बोलो तुम। चोर हूँ, कोई एतराज आपको? जानते हो मैं जज हूँ। इसका मतलब बिल्कुल सही जगह पर आया हूँ, कोई गलती नहीं की मैंने। और क्या करेगा? चोरी। चोरी करने की हिम्मत कैसे की? अब चोरी तो चोरी होती है साहब, करोड़पति क्या हो, थानेदार क्या, या फिर जज क्या? चोरी तो नहीं। अरे मैं चोर हूँ, हजाम नहीं। चोरी नहीं करते। अरे वो मेरे उसूलों के खिलाफ है। मेरा मानना है कि चोर को सिर्फ चोर ही रहना चाहिए, जैसे कि जज को एक जज। मैं अब बिल्कुल उसको फोन करता हूँ। 100 नंबर डायल करना, और जो भी ना मिले तो 217435 एसीपी का नंबर है। मेरे हिसाब से आपको यही नंबर मिलाना चाहिए। आगे आपका हक जज का है। सर एक मिनट, आप पुलिस को फोन करेंगे तो आपसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि चोर के पास से क्या माल बरामद हुआ। हाँ, ये सवाल आपसे जरूर। ठीक है सर, करिए फोन और बोलिए चोर के पास से घड़ी मिली है। भाई साहब ये घड़ी कितने की होगी साहब? नहीं जानता। कमाल है, आपकी घड़ी आप ही नहीं जानते, लेकिन मेरे लिए इसकी कीमत लगाना जरूरी है। 500। कहा ना मैं नहीं जानता, मैंने नहीं खरीदी। अरे बताइए ना, ये कहाँ से मिली? पूछने वाले तुम कौन होते हो? अरे मुझे इसकी कीमत लगानी है, 500। चलो। भी मुझे शादी के समय ससुराल वालों से मिली। ससुराल से? वाह, फिर तो अनमोल है। वैसे अनमोल घड़ी नाम की एक फिल्म आई थी, आप ही के जमाने की है, शायद आपने देखी भी हो। फिल्में वगैरह नहीं देखता समझे, और हिंदी फिल्में मैं बिल्कुल नहीं देखता। अरे तभी तो आपकी जीके इतनी कमजोर है। वैसे आपको देख के लगता है कि आपकी शादी कोई 20 साल पहले। 22 साल पहले। तब तो आप पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा क्या पता मिस्टर? तो मतलब आपकी शादी 1950 में हुई। खैर, आपकी ये घड़ी भी उतनी पुरानी है जितने कि हमारे कानून। वैसे मेरे हिसाब से आप तक नई घड़ी खरीद लेनी चाहिए। मेरी इतनी औकात नहीं, ठीक है? अरे वो तो देख ही रहा हूँ, आपके घर में ओवरसीयर जितना भी सामान नहीं है। अरे आपको फिल्में देखनी चाहिए। फिल्मी जज का ठाट बाट से रहते हैं, 5-5 नौकर, 2-2 गाड़ियाँ। अरे मैं तो उस इंप्रेशन में था, लेकिन आपके यहाँ मिली इतनी घड़ी, वो भी 60 रुपए। ये उसकी ओरिजिनल कीमत है। लाओ घर। तब तो 30 रुपए। चोरी कम से कम 250 रुपए की होनी चाहिए। बिल्डिंग में की सजा 7 साल, सड़क पर की सजा 3 साल। आप कानून नहीं जानते? कानून और कौन जानेगा सर? पहला वो जो उसे बनाता है, और बना के बहुत जल्दी भूल भी जाता है। दूसरा मेरा जैसा चोर उचक्का, इसे कानून तोड़ने की बड़ी जल्दी रहती है। तीसरा अरे वकील, अरे कानून नहीं जानेगा तो धंधा कैसे करेगा? और चौथा ये थानेदार, अरे कानून नहीं आएगा तो मामले पर रफा दफा कैसे करेगा? और मैं? अरे आपका धंधा है ना साहब। वैसे आप काफी हो गई है, मैंने आपका काफी वक्त खराब कर दिया। आप तो मुझे बस ये बताइए कि आपके घर से क्या चोरी करूं कि चोरी की कीमत 250 रुपये हो? 250 रुपये में इतना जोर क्यों दे रहे हो? ये सवाल आप पूछ रहे हैं? अरे साहब, 250 रुपये से कम की कीमत पर समझौता नहीं हो सकता। देखिए, आपकी सारी तैयारी तो मैंने पूरी कर ली है, जैसे कि जज क्या चोरी, बिल्डिंग में चोरी। बस मैं चाहता हूँ कि सजा मेरे को ज्यादा से ज्यादा हो। लेकिन मैंने अभी तक फोन भी नहीं किया, हाँ? और तुम ज्यादा से ज्यादा सजा की बात कर रहे हो? इस बात में कोई गलती नहीं कर सकता साहब। वकील साहब ने पूरा प्लान बना के भेजा है। क्या? चोरी से पहले वकील की सलाह? अभी हमारे देश की हालत इतनी खराब नहीं हुई। साहब, आपको यकीन नहीं माना तो मत मानिए। पिछले महीने तक मैं और वकील साहब साथ में थे जेल में। अरे क्या कमाल के आदमी है साहब, क्या मस्त सजा देते हैं। अगर बाहर होते ना, अब तक तो कितना माल बना लिया होता। मतलब जेल में 5 साल के लिए। अरे पिछले महीने तक मैं भी वहीं था। यानी जेल का? अरे जेल का वकील नहीं, जेल में वकील। और आप ही लोग को भेजते होंगे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। अब किस किस का नाम लूं साहब?
अब वकील वहां मिल गया तो क्या चले? ये बताओ वकील वहां पहुंचा कैसे? लंबा है, आप फोन करिए, रात काफी हो गई है। हाँ फोन तो करो। आप जल्दी फोन करिए, रात काफी हो गई है और सुबह उठ के आपको फैसला भी तो सुनाना है। ये पैसे वाली बात तुम्हें कैसे मालूम? भूल गए? पिछले हफ्ते आपने बोला था दवाई वाला केस। लेकिन तुम अरे मैं पिछले 3 केसों से केस को लगातार अटेंड कर रहा हूँ। मैंने तो तुम्हें नहीं देखा। आप कानून का कुछ देखते ही कहाँ हैं? अच्छा रुको, चलो बैठ। वकील के बारे में क्या बता रहे? वकील साहब, अरे वो क्या है ना साहब, जवानी तो अंधी होती है, तो जवानी के जोश में थोड़ी गड़बड़ी कर बैठे पड़ोस की नाबालिग लड़की के साथ। बचने की बहुत कोशिश करी लेकिन बेचारे फंस गए। क्या मस्त प्लानिंग बनाते हैं साहब, आज का पूरा प्लान उन्होंने बना के भेजा है। अच्छा, आज का पूरा प्लान उन्होंने बना के दिया। ठीक है, तो यही बताओ प्लान क्या है? अरे साहब, वो तो कुछ भी नहीं है। वकील साहब तो बोले ऐसा करो, किसी जज के यहाँ जाओ और चोरी करो, उसकी एक गवाही में हमारा रफा दफा हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात पर बार बार जोर दे रहे थे कि चोरी कम से कम 250 रुपए की होनी चाहिए। लेकिन आपके घर में तो कुछ मिल ही नहीं रहा मुझे। सब ठीक। अरे साहब, जब सोचता हूँ इसमें सोचने वाली क्या बात है? जल्दी बताइए ना। देखिए, मुझे जेल जाने की बहुत जल्दी है और अपने घर कौन नहीं जाना चाहता साहब। देखिए, बाहर रहूंगा, कभी बरसात, कभी फुटपाथ पे सो जाओ। अरे रोज रोज की मगजमारी होगी साहब। लेकिन जेल में सरकार हम लोगों का पूरा ख्याल रखती है। आना जरा सोचने दो। इसमें सोचने वाली क्या बात है? कुछ भी बताइए, टीवी फ्रिज छोड़ के। सोच रहा हूँ ऐसी कौन सी सिंगल आइटम है जिसकी कीमत 250 रुपए से? आपके घर में 250 रुपए का कोई सामान नहीं है। मैं रुको, एक काम करो, यहाँ मेरी किचन आ जाओ और मिक्सी ले। यानी कि चक्की, बिजली की चक्की। नहीं साहब, वहाँ जेल में भी चक्की और यहाँ भी चक्की। कुछ और बताइए ना। तो यहाँ कुछ मैगजीन्स वगैरह रखी होंगी, उन्हें ले जाओ, 250 रुपए हो जाएंगे। नहीं साहब, मैगजीन और किताबों से तो मेरा केस कमजोर हो जाएगा। तो ठीक, अब फिर ढूंढता हूँ। साहब, ये क्या है साहब? बता दो, साथ लगा दो। मैं अभी पुलिस को फोन करके तुम्हें अंदर करा। इसका मतलब साहब यही बढ़िया रहेगा। देखिए ना, इसने मेरे हाथ में देखी, आपको कितना गुस्सा है। सोने का है क्या? हाँ। अच्छा, आपको कहाँ से मिला? कानून के इम्तिहान में? मुझे नहीं मिला, ये मेरे बेटे को मिला है मिस्टर। इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया था। साहब, आजकल कहाँ है वो? अच्छा, अमेरिका चला गया होगा। साहब, सारे पढ़े लिखे लड़के ना अमेरिका ही भाग जाते हैं। दुबई चला गया होगा। तो साहब, किसी दूसरे शहर में चला गया होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं इतना नीचा आदमी हूँ कि आपके बेटे की आखिरी निशानी अपने पास रख दूँ। ये लीजिए, अपने बेटे का मेडल लीजिए। आप तो पुलिस को फोन करिए कि बस चोर आया है। बोलिए। फोन करके क्या करूं? तुमने तो चुराया नहीं, घड़ी ली मेरे सामने मौजूद, मेडल भी लौटा दिया। मिस्टर, तुम्हारे पास तो छुरी भी नहीं है, फोन करके क्या बोलो? लेकिन साहब देखिए, आपके घर में घुसा तो मैं चोरी के इरादे से ही था ना। तुम जल्दी से जल्दी जेल जाने के इरादे से। लेकिन साहब, मेरे ऊपर आपके घर में गैर कानूनी ढंग से घुसने का चार्ज तो लगेगा ना। किसी के घर में गैर कानूनी तरीके से घुसने का आरोप जरूर है। तो ठीक है साहब, फोन करिए पुलिस को। 100 नंबर मिलाइए और वो भी ना मिले तो 21743
435 एसीपी का नंबर है। ओ ये एंगेज है। साहब वो बनाइए एसीपी का 217 435। इसका भी नो रिस्पांस। साहब अपना फोन करिए और आप फोन करते और इतना बोल दीजिए कि मैं फला तारीख को फला बजे सो रहा था, अचानक से धम की आवाज आई, लेकिन आप उठाई नहीं। फोन करिए। उस समय तुम कहा? अरे बोल देना कि मैं पीछे छुपा हुआ था। और साहब पुलिस वालों को बोलना कि जैसे मैंने लाइट ऑन करी ये चोर मेरे सामने खड़ा हुआ था। रात को मुझे हिंसा दिखाई दे रही थी, तो थोड़े में खड़ा हो गया, तलाशी लेने लगा। जैसे ही किचन में गया मैं तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। मैं पुलिस को मुझे ना बुलाता तो ये आदमी मुझे मार देता। क्या बकवास है? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अरे साहब स्टोरी तो ऐसे बनानी पड़ती है ना, स्टोरी तो ऐसे बनती है। और सुनिए कोर्ट में भी आपको दो कहानी सुननी पड़ती होंगी, एक बचाव वाले वकील की, दूसरे सरकारी वकील की। एक कहता होगा जुर्म किया, दूसरा कहता होगा जुर्म नहीं किया। एक कहता होगा खून किया, दूसरा कहता होगा खून नहीं किया। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। करिए। बैठो उधर। फोन करिए बस, फोन नंबर जल्दी। क्या हुआ साहब? ये दोनों नंबर एंगेज। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। साहब आपकी मिसेस नहीं, 5 साल पहले बीमार थी। लड़के के जाने का दूसरे की सोच। तो आपको बहुत दिक्कत हुई होगी। ऐसा भी नहीं है। मैं नौकर है, दिन भर यहीं रहता है और रात को वो भी घर चला जाता है। साहब अगर आपको दिक्कत ना हो तो जब तक फोन नहीं लगा किचन में जाके एक कप चाय। भाई दी बेशर्म इंसान हो। हम पर अच्छा साहब आपके लिए बना दो। नहीं, चाय पीने के बाद मुझे नींद नहीं आती। अरे साहब जब तक मेरे मामले का निपटारा नहीं कर देंगे अपनी जाएगी भी कहाँ। ठीक है जाओ। हाँ साहब जैसे भी किचन में जाऊँ आप चाहे तो किचन का दरवाजा बंद कर सकते हैं, पुलिस के आने पर आपको आसानी रहेगी। रुको, तो तुम क्या करोगे? चाय बना के पीऊंगा, भूख लगी खाना खाऊंगा, फिर भी पुलिस नहीं, सो जाऊंगा। चोरी जैसे संगीन अपराध को इतना नॉन सीरियसली कैसे ले सकते हो? अरे साहब कुल मिला के 7.5 साल जेल में रह चुका हूँ। 11वीं चोरी है मेरी, 11वीं। हर बार चोरी सिस्टमैटिक ढंग से करता हूँ। एक बार तो फिल्म प्रोड्यूसर का चोरी गई थी पूरी प्लानिंग के साथ। अच्छा, अब ये मत कह देना कि जेल में तुम्हारे साथ कोई प्लानिंग एडवाइजर था। अरे साहब अब हर सही आदमी सही जगह थोड़ी ना मिलेगा। अरे मैंने प्रोड्यूसर के नौकर को बचाया, बोला 50% करते हैं, मैं कर ले, मेरे बाप का क्या जाता है। पूरे 1 लाख रुपए हमारे, 1 लाख रुपए वहां से। साहब कॉल करिए, क्या कराता हूँ। हाँ फोन लगा कर रहा हूँ। कॉल पर मिलाइए, वो ना मिले तो 217435 एसीपी का नंबर है। तुम अपना काम करो। आप लगा फोन? दोनों नंबर एंगेज। जल्दी करिए, क्या करा रहा हूँ मैं। लगा साहब? दोनों नंबर एंगेज हैं। क्या है फोन नहीं लगा। लगा फोन? इतनी बात दोनों नंबर एंगेज हैं। 17435 की एसीपी सो गया। लीजिए चाय बन गई। आप चाय ठीक है बताइए।
ये बताओ कि तुमने उन्हें 1 लाख रुपए का क्या किया? 1 लाख रुपए का आप तो सुनना चाहते हैं? बताओ। अरे बताया था ना 50% की कमिटमेंट हुई थी नौकर के साथ, 50,000 उसको दे दिए। अरे मन में कोई ख्याल नहीं है। मन का ख्याल वो क्यों आता? 50,000 रुपए। अरे साहब, इस सरकार भी अब छोटी चोरी बड़ी चोरी में फर्क क्या करती है? 500 रुपए चुराऊंगा वो भी 6 महीने की सजा, 30,000 चुराओ वो भी 6 महीने की। क्या कीजिए? तो ये बताओ कि तुमने 50,000 का क्या? 50,000 का? अरे साहब, तो बताया ना 50,000 मेरे को मिले तो सबसे पहले होटल में गया खाना खाने के लिए। मुंबई का होटल था, सूट पैंट पहन के। साहब 10 रुपए टिप भी दिए उसको। लेकिन एक बात है, ये अंग्रेज लोग कोट पैंट नाम की चीज बड़ी मस्त बना गए। कोट पैंट पहन लो, थोड़ा अंग्रेजी में गिट कर लो, 10 रुपए बेटे को टिप दे दो, बन के जेंटलमैन। आगे क्या हुआ? साहब पगड़ी का दुकान की थी मैंने, तो जेल में कारपेंटर काम सीखा था ना, बस सोचा पढ़े भी निकल लेता थोड़ी सी, तो आपको खुलना पॉसिबल नहीं था। मैंने बोला मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश तो बहुत बड़ा शहर है। एग्जैक्टली कहाँ पे? मैं गया भोपाल। भोपाल वहाँ पे दिल्ली में मेरे को क्या नाम था उनका, रसूल भाई। रसूल भाई चले तो मेरे को बोलते हैं धंधा करेगा? मैंने कहा लेगी, पूछ पूछ। बहुत बात जाननी है। बताओ। अरे साहब, मैंने धंधा किया वहाँ फर्नीचर का। अब बात ऐसी थी, रसूल भाई की मीठी जुबान और उनके मीठे कनेक्शन, अपना धंधा चल गया। एक से ग्राहक आने लगे, लेकिन मैंने जेंटलमैन नहीं छोड़ी। तो आगे क्या हुआ? आगे क्या करेंगे हैं? अच्छा एक बात बताओ, तुमने धंधा बंद क्यों कर दिया? साहब आप पूरा पूरी बात जानिए। किसी कहानी में रोमांटिक स्टोरी के बिना कहानी अधूरी होता है क्या? आगे क्या हुआ बताओ। अरे साहब वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसकी बेटी की गाली, उससे मेरी मुलाकात हो गई। बस अपने दिन बन गए। उसको देख के लगा, ऐसा लगा जिंदगी में किसी ने गुलाब जल छिड़क दिया हो। उसके बाद तुमने उस लड़के से शादी कर ली। शादी? अरे जज साहब, आप अभी तक जान रहे हैं? जी नमस्कार, खास बात? ओह, लगता है आपके कोई दोस्त आए हुए हैं। आज की ताजा खबर सुना दूं? जी कहिए। एक दवाई वाला मामला फिर पकड़ा गया है। हाँ पक्का पकड़ा था। वो साले कैप्सूल में बेसन जैसी कोई चीज मिलाकर बेच रहे थे। न जाने कितने लोग मारे गए होंगे। सुना है उनको अडल्ट्रेशन के जुर्म में गिरफ्तार भी कर दिया गया और 2-3 घंटे बाद काम को छोड़ भी दिया गया। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये साले समाज के दुश्मन हैं। इन्हें फांसी होनी चाहिए, फांसी। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो हो सकता है ये केस आपकी अदालत में आए। अगर मेरी अदालत में आएगा तो मैं देख लूंगा। अच्छा गुड गुड। साहब हाँ राजू का पड़ोसी है। हाँ पड़ोसी भी है और साथ ही पत्रकार। पत्रकार? एक पत्रकार तो बड़े मस्त होते हैं साहब। कैसे? अरे एक बार तो हमारी जेल में चले आए, बोल रहे थे कैदियों के बारे में कुछ लिखना है अखबार में छापने के लिए। जेल में चले आए अखबार में छापने के लिए? क्या मतलब? अरे बोल रहे थे कि कुछ न्यूज़ लिखनी है कैदियों के बारे में। साहब उस दिन तो हम सबकी बर्दियां धुली, सबकी दाढ़ी चकाचक साफ हुई, अरे पूरी जेल की सफाई हुई। उस दिन का तो खाना याद रहेगा साहब। मैं देख रहा हूँ कि तुम बातें घुमाने में बड़े उस्ताद आदमी हो। हाँ तुम तो ये बता रहे थे कि उस बचे हुए 50,000 को क्या करा तुमने? अरे साहब आपको बताया था ना, तो मैंने होटल में खर्च कर लिए और एक दुकान ले ली। और क्या करता साहब? चाय पी, कॉफी पी। तुमने चाय पी? हाँ अभी कॉफी की बात कर रहे हो? अरे साहब खा के चला था ना, चूल्हा बढ़िया कॉफी बना लो। जाओ बना लो। साहब पूरा किस्सा साहब सब कौन होगा? जाओ मैं देखता हूँ।
आपकी बेटी? हाँ, उनके घर में टेलीफोन की दिक्कत है, इसलिए तार भेजा है। वो कल सुबह की गाड़ी से आ रही है। आपकी बेटी कहाँ रहती है? टाटा नगर है ना, हाँ, वहाँ रहती है। उसका पति वहाँ इंजीनियर है। और बाल बच्चे भी? हाँ, दो छोटे। अच्छा हुआ साहब, अब उन बच्चों के सहारे कुछ दिन आपकी जिंदगी का सुनापन दूर हो जाएगा। जानते हो, पूरे 3 साल के बाद आ रही है और तो उसके बच्चे भी बड़े हो गए होंगे। सारा दिन सर घर पे उठाए रहते हैं, मेरे साथ चोर सिपाही का खेल खेलते हैं। अच्छा, खुद बन जाते हैं सिपाही और मैं बन जाता हूँ चोर। गाड़ी कितने बजे की है साहब? सुबह 7:30। ठीक है साहब, तब तक तो फोन लग ही जाएगा। हाँ, लेकिन तुम्हारी बात तो अधूरी रह गई। अरे कोई नहीं साहब, अब बेटी का तार आने के बाद तो आपका ध्यान फिर उसी ओर जा रहा होगा ना। ये कॉफी पी लीजिए। बेटी आ रही है तो आ रही है, लेकिन ऐसा बात करने का मौका मुझे कब मिलेगा? और वैसे भी ये अदालत से पहली बार है बाहर जो मैं किसी चोर से मुखातिब हो रहा हूँ। हाँ, अरे साहब, मेरी शादी की तैयारियां पूरी हो गई थी उसकी बेटी के साथ, लेकिन कभी गड़बड़ी हो गई। किसी ने बताया कि भोपाल में सेठ लोगों की तिजोरियां उड़ने लगी। किसी ने खबर उड़ा दी कि बम्बई की गैंग है। अब क्या बम्बई की पुलिस उधर आ गई और तुम पकड़े गए। हाँ, मैंने कुछ किया होता ना तो मैं फंस जरूर गया। और साहब, आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे सर और सोचा मेरे दोस्त भी वहाँ गए। अरे तुम्हारे सही साहब थे बम्बई के, बोले हमारे साथ काम करो, तुम्हारी प्रॉपर्टी खोल देंगे, हमारी दही की दही रह जाएगी। मेरे सामने 2 चॉइस थी, अगर इनका साथ दूं तो गड़बड़ हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, और साथ ना दूं तो मेरी प्रॉपर्टी खोल देंगे। इसलिए साहब मैंने सेफ खोली। आगे क्या हुआ? अरे साहब, वो सेफ इसलिए खुलवाना चाहते थे कि वो सेफ सिर्फ मैं ही खोल सकता था। सेफ खोली आती? अरे अभी भी जाग रहे हैं आप? लगता है पक्के दोस्त है आपके पुराने। बात लंबी चलेगी। जी, क्या हुआ बताइए। ना क्या है, बस एक फीचर लिख रहा था मैं। आजकल मुंबई में धंधा बड़ा अच्छा चल रहा है। कौन सा धंधा जनाब? साले बिल्डर लोग हैं, ये आम लोगों का पैसा लूट रहे हैं। उनको रसीद तो देते, ब्लैक का पैसा होता है, बेचारे जाए तो जाए कहाँ। और ऊपर से उन्होंने गुंडे 500 साल रखे होते हैं। साहब अच्छा है जो हमने फ्लैट पहले ले लिया, वरना आजकल तो बड़ा बुरा हाल है। जी हाँ, सही है। अरे हाँ, याद आया। अरे मैं ये लिखने बैठा आर्टिकल, तभी पता चला कि कार्बन नहीं है। आपके पास कार्बन पेपर होगा? मैं अभी आप जाग रहे थे इसीलिए मैं आ गया, वरना आपको तकलीफ नहीं देता इतनी रात को। बीच में तकलीफ की क्या बात है? रुकिए, मैं अभी आपको कार्बन पेपर। लगता है बातें लंबी चलेगी, तो कब कॉफी भिजवाऊं आपके लिए? जी नहीं, नहीं, भिजवा दीजिए और पी लेंगे। लीजिए कार्बन पेपर में। मैं आप ही के लिए कह रहा था, मेरा तो काम ब्लैक कॉफी से भी चल जाता है। वैसे आपका दोस्त बड़ा जिंदा दिल मालूम होता है। अच्छा, नमस्कार। ये आपको कोई पत्रकार पड़ोसी है ना? क्या हुआ? आप पत्रकार कई बार गड़बड़ी भी कर देते हैं। देखिए ना, ये मुझे आपका मेहमान समझ रहा है, मुझे आपके घर में बैठा हुआ देख लिया और आप भी इनकार नहीं कर रहे। ऐसा ना हो इसने अखबार में छाप दिया कि चोर आपके यहाँ कॉफी पी रहा था, आपके लिए गड़बड़ी हो जाएगी साहब। फिक्र मत करो, ये साहब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नहीं साहब, इन पत्रकारों का कोई भरोसा नहीं, लेकिन आदमी मेरे को भला लगता है। तुम फिर बात भटकाने लग गए मिस्टर, तो बता रहे थे ना आगे क्या हुआ। अरे साहब, मैंने वो सेफ खोली ना, सेफ वाली बात, और यकीन नहीं मानेंगे, जब मैंने वो सेफ खोली तो उसमें सोने के बिस्कुट, 100-100 रुपए के सैकड़ों नोट। और जानता वो सेफ किसकी थी? एक समाज सेवी की। उस दिन मेरे को पता चला साहब कि इस दुनिया में समाज की सेवा से बड़ा धंधा कोई है ही नहीं साहब। और उसके बाद तुम पकड़े गए हो, है ना? हाँ, बम्बई की पुलिस को समझने में 2 मिनट भी नहीं लगे कि कलाकारी किसकी है। तो एक बात बताओ, वो हमारी गर्लफ्रेंड थी ना, साहब, और कुछ नहीं हो गई।
जाग रहे हैं आप? जी आप भी अब जब जाग रहे हैं, क्या हुआ, सोए क्यों नहीं? बस वो आर्टिकल लिख रहा था ना, इसीलिए इतना तक माफ करना, दूध फट गया इसलिए कॉफी नहीं ला पाया मैं। जी, कोई बात नहीं, आप तकलीफ मत करिए, आप सोइए। फ्रिज में दूध हो तो दे दीजिए ना। जनाब मैं कह रहा हूँ ना, अब आप तकलीफ मत करिए, सो जाइए। आप दूध दे देते तो अच्छा होता। वैसे आर्टिकल पूरा होने वाला है मेरा, देखना एक दिन जरूर धमाका होगा, धमाका। हम क्या धमाका करेंगे? धमाका तो आपकी रसोई में बिल्लियां कर रही हैं, मेरी रसोई में भी करती है अक्सर। जी हाँ, अब ऐसी परेशानी हो तो और क्या किया जा सकता है? कल तो आप उस मुकदमे का फैसला सुना देना। मैं भी आऊंगा आपकी अदालत में कल। जरूर आइए। अच्छा अच्छा, नमस्कार। कॉफी खा गया? हाँ? कॉफी खा गया? हाँ, क्यों? उसकी आवाज आ रही थी। सारी बातें छोड़ो, ये बताओ, सेब का किस्सा तो हो गया, रागिनी से क्या बात की, चली आगे? अरे साहब मेरे को क्या मालूम, अच्छा लेकिन शादी नहीं हुई, उन दिनों के साथ बिताए हुए पर काफी है। आपको मुझे आप ये बताइए कि क्या चोरी करूं कि चोरी की कम से कम 250 रुपये हो जाए। ये तुम बात बात पे कहानी को तोड़ क्यों देते हो? हाँ? हमारे अंदर बहुत बड़ी है। साहब आप तो मुझे ये बताइए कि कल जो आप फैसला सुनाने जा रहे हैं उसमें आपसे क्या हुआ है, गुनाह या पाप? वो फैसला तो कल मैं अदालत में सुना, और उसके बारे में अभी भी बात करना कानून के खिलाफ है। अरे तुम रह कर उस फैसले के बारे में बात करो। हाँ? इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक? सुनो मिस्टर, फैसला मैं लिख चुका हूँ और वो कानून के अनुसार ही है। लेकिन मेरी बात सुनने के बाद आपको गुनाह और पाप में फर्क करना पड़े तो? कानून की किताब में ऐसा कुछ नहीं है, बस हमारे कहने का मतलब क्या है वो बताओ। साहब मैं उस केस के बारे में काफी कुछ जानता हूँ। जानते हो? जिसने अपनी गवाही कबूल करी है उसको खरीदा गया है। बस तुम मेरे दिमाग में शक पैदा करना चाह रहे हो? ठीक है साहब, आपको मेरी बात नहीं माननी तो मत मानिए, शाम को तो हाथ में मिलूंगा आपको, वहां मेरे से मिलने आ जाना। आपको सच्चाई भी मालूम चल जाएगी तो आपका उसूल भी बना रहेगा। मेरे लिए वही सच्चाई है मिस्टर, जो अदालत के भीतर कहीं जाती। सच्चाई से मेरा कोई लेना देना नहीं जिसका संबंध अदालत से बाहर हो, समझे? ठीक है, फिर तो बात ही खत्म हुई। कहिए फोन। तो पड़ोसी का मिलाइए ना। उससे तुम्हारा क्या? हाँ? क्यों जाऊं पड़ोसी? मैं चाहता हूँ कि सुबह आप फैसला सुनाएं, उससे पहले मैं जेल में पहुंच जाऊं। फोन मिलाइए आप, ये लीजिए फोन मिलाइए। फोन नंबर 217-435। अरे अभी तक जाग रहे हैं आप? मेरा आर्टिकल भी पूरा होने वाला है, लेकिन आपकी बातें अभी भी चल रही है। जी वो कल मेरी बेटी जो आ रही है वो नींद नहीं आ रही। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ आप अदालत से एक आध हफ्ते की छुट्टी ले लीजिए। अरे काम तो होता ही रहेगा जज साहब, कुछ दिन बच्चे नातियों के साथ भी बिताइए। सोचूंगा। अच्छा ठीक है, नमस्कार। सामने आदमी बार-बार क्यों आता है? इसे नींद ना आने की बीमारी है। इसे ऐसा लगता है कि इसके एक लेख से पूरे देश में क्रांति मच जाए। बात तो गड़बड़ाती जा रही है। देखिए ना, आपके घर में चोरी होगी तो खबर अखबार में जरूर आएगी। अरे आपका नाम तो अखबार में जरूर आता होगा ना साहब। हमारे कहने का क्या मतलब? आप उसने छाप दिया, इसने चोर को जैसे घर में कॉफी पीते हुए देखा है। आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी साहब। आना वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। आप फोन मिलाइए ना, फोन मिलाइए आप। तो बोला ना कौन डेड? तो पड़ोसी का से मिलाइए। अरे पड़ोसी के यहाँ से क्यों बुलाऊं? बार-बार एक चीज बोली जा रहे हो? हैं? चलो बैठो। रुको। ये
मैं जज जयपाल सिंह बोल रहा हूँ कि हाँ, मेरे घर में एक चोर घुस आया है और जी घबराने की कोई बात नहीं, मैंने उसे किचन के अंदर बंद कर दिया है। जी हाँ, आप तुरंत मेरे घर चले आइए और उसे पकड़िए। आइए। साहब, तो वो आदमी कौन? लगता मेरे पीछे कर रहा है। तुम्हारा? लोगों ने उस बेचारे पत्रकार की जान ले ली और मैं बाहर रहूंगा तो मेरी भी जान ले लेंगे। फिर मैं बाहर रहूंगा कैसे? आपने फोन जो कर दिया। रुको, मुझे कुछ समझ नहीं आया। हाँ? बात क्या है? ये कौन है आदमी जो तुम्हारा पीछा कर रहा है? साहब, आप तो मुझे बस ये बताइए कि अगर मैं शराब पीकर ट्रक चलाऊं और किसी आदमी को ट्रक चला दूं तो ज्यादा से ज्यादा मुझे सजा कितनी होगी? क्या बकवास कर रहे हो? हाँ साहब, एक एक्सीडेंट, एक ट्रक एक्सीडेंट, एक आदमी की मौत, एक पत्रकार की मौत, ड्राइवर द्वारा अपनी गलती मानकर जो कि खरीदा गया है 2000 रुपये महीने का उसके परिवार के लिए इंतजाम कर देना, सब चलता है। What nonsense? क्या बक रहे हो तुम? हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ साहब, एक चौल में आग लगी, आगे आग, 60 साल की चौल, 3 मंजिला, चारों तरफ लोग चला रहे थे, 25 लोग जल के मर गए। शहर में बिल्कुल मौके नहीं जगह और 2 आग बुझाने वाले भी। कहाँ किया, कहाँ का क्या, पता नहीं क्या बकी जा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बड़ी फ्लैट में महीनों पहले से नक्शे तैयार हो रहे थे, बातें चल रही थी कि इस चौल के ऊपर 20-20 मंजिला ऊंची इमारतें बनाई जाएंगी। हर स्क्वायर फीट पे कितना हिसाब होगा, कितना मुनाफा होगा, सबका हिसाब लगाया जाता साहब। होश में तो हो, क्या बक रहे हो? हाँ साहब, एक फ्लैट में 2 बड़े लोग बात कर रहे थे, तो बोल रहे थे, उनमें से एक आदमी बोला, इतनी जल्दी भी क्या है, कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट करनी है, जल्दी करोगे तो खुसर-फुसर होने लगेगी और मामला बिगड़ भी सकता है। दूसरा बोला, हाँ सारा काम ठीक से हो गया है और ऐसा करेंगे कि थोड़े दिन बाद इस काम को शुरू करेंगे। लेकिन बोला कि गड़बड़ी हो गई है, गाँव से जानकारी इकट्ठी कर ली है और सबूत जुटा लिए हैं, तो ऐसा ना हो वो अखबार में छप दे और गड़बड़ी हो जाए। कहाँ का पत्रकार, कहाँ का क्या, ये क्या बकी जा रहे हो तुम? एक फ्लैट में 2 लोग बात कर रहे थे साहब, उसमें से चोर घुसाया, उनकी बात सुन रहा था। उनमें से एक आदमी बोला, इतनी जल्दी भी क्या है, ऐसा करो ये भाले टट्टू तो होते ही पत्रकार, 25,000 रुपये लेके जाओ और उसका मुंह पे दे मारो। अब बिना माने उसे इतना याद रखना कि कैसे भी करके वो दफ्तर ना पहुंच पाएगा, तो अपने मुख्तार ड्राइवर किस दिन काम आएगा। उसको बोलना कि शराब पीकर ट्रक चला है, अगर शराब पीकर ट्रक चलाएगा तो ज़्यादा सजा नहीं होगी। वो कह रहा था कि वो तो आसमान पे भी ट्रक चला सकता है। हाँ साहब, वो ऐसे ही बात कर रहे थे। बकवास। हाँ साहब, मैं वहीं पे था, मुझे खबर मिली थी कि उस घर के अंदर बहुत सारा काला धन छिपा हुआ है। मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन जब मैंने उनकी बातें सुनी तो मुझे पता चल गया कि बहुत खतरनाक लोग हैं। ये लोग बेचारे उस ड्राइवर की जान लेने में तुले हुए हैं। आगे क्या हुआ? साहब, मैं उस ड्राइवर के घर पे गया भागता हुआ, मैंने जाकर उसे सारी सच्चाई बता दी, लेकिन जब मैंने उसे बताया तो हंसता हुआ बोला, जब धमकियों से डरूंगा तो मेरा काम कैसे चलेगा, तुम जाओ। तुमने उसका साथ छोड़ दिया? ऐसे छोड़ देता साहब, मैंने सोचा कि ऐसा करता हूँ कि पुलिस थाने में जाके दरोगा जी को खबर कर देता हूँ। तो चोर हूँ साहब, मेरी कौन सुनता। इसलिए मैं पूरी रात उसी इलाके में रहा, सोचा कि सुबह 9 बजे आउट अपने दफ्तर के लिए निकलेगा तभी से रोकूंगा। जब वो सुबह निकला तो मैंने उससे कहा, भाई कम से कम आज तो टैक्सी में जाओ। तो वो बोला, तो अपनी फिक्र करो, मेरी फिक्र मत करो, तुम जाओ। फिर क्या हुआ? साहब, वो फुटपाथ पे चल रहा था, मैं भी थोड़ी दूर फुटपाथ पे ही चल रहा था, उससे थोड़ी दूर। मैं खुश था कि कैसे भी करके आदमी बस में बैठ जाए तो इससे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी बड़ी तेज रफ्तार में एक राक्षस की तरह एक ट्रक आया। सैलून में जा घुसा, उसे भी मार दिया और जो आदमी सैलून में अपने शेव बनवा रहे थे उन्हें भी मार दिया। पर अभी आदमी तुम्हारे पीछे क्यों? अब तो कोई सबूत भी नहीं है। है सबूत, उन लोगों ने मुझे वहां देख लिया है। देखने से कुछ साबित नहीं होता। साहब, आपका फोन ठीक हो गया साहब? लेकिन आपको फोन कौन कर सकता है? देखता हूँ।
जी रुकिए रुकिए, रॉन्ग नंबर। आप रॉन्ग नंबर था? हाँ तो फोन करिए। फोन तो मैं कर चुका हूँ। हाँ आप तुम ये बताओ कि सबूत कहाँ? पुलिस को आती नहीं। साहब दोबारा फोन करिए, बहुत देर हो गई है, ये आदमी खड़ा हुआ है, पुलिस दोबारा करिए, दोबारा करिए। मैं चाहता हूँ कि पुलिस है, उससे पहले मैं फोन आपको लगाऊंगा। आप इसी को मिलाइए ना। रुकिए, मैं जज जयपाल सिंह बोल रहा हूँ। जी हाँ, मैंने अभी एक वारदात रिपोर्ट की थी, आप लोग आने वाले थे, आए नहीं। जी तुरंत आइए। फोन मैंने कर दिया। अब ये बताओ सबूत क्या है? साहब मैं चाहता हूँ इस सबूत के साथ मैं किचन में बंद हो जाऊँ। लेकिन सबूत क्या है? हाँ साहब, ये है वो सबूत, ये है वो बैग। ये बैग उस पत्रकार के हाथ में था। एक्सीडेंट के समय ये उस पत्रकार के हाथ से उछलकर जा गिरा और मैं इसको लेके भागा। जब मैं इसको लेके भागा था तो उन लोगों ने मुझे भागते हुए देख लिया। हाँ साहब, 3 महीने से इस बैग को लिए फिर रहा हूँ। देखिए अब उन लोगों का घेरा बढ़ते जा रहा है साहब। ये देखिए, ये वो आर्टिकल जो उस पत्रकार ने लिखा था, इसमें बहुत मसाला है साहब। और ये घड़ी अब पुलिस वालों को इस बैग से बरामद होगी। भगवान ने चाहा तो वो इस आर्टिकल को जरूर पढ़ लेंगे। सब ठीक रहेगा साहब, चलो मैं चलता हूँ। रुको, मुझसे कुछ सवाल पूछ रहे थे। अब उसकी जरूरत नहीं है साहब। कल जब आप गवाह बनकर आएंगे कोर्ट में, अगर वहां जरूरत पड़ी तो पूछ लूंगा, वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं। और साहब जब मैं किचन में जाऊंगा तो दरवाजा बंद करना मत भूलना। जैसे पुलिस आएगी मैं तुरंत भागने की कोशिश करूंगा। आखिर उन्हें भी तो चोर को पकड़ने का सुख मिलना चाहिए। चलता हूँ साहब, दरवाजा बंद कर देना।